चलिए आज एक सी कहानी सुनते हैं जहां फैसले जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाला लिखता है। बस एक लम्हे के लिए जरा आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आज रात आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला लिखा जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या ये रात भी गफलत में गुजर जाएगी या उस एक दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता? तो चलिए इसी सवाल के गिर्द घूमती एक कहानी सुनते हैं। और हाँ, ये कहानी किसी बादशाह या वली की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हम जैसे एक बिल्कुल आम से इंसान की है। और पता है इसमें खास बात क्या है? ये हम में से किसी की भी हो सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक है शौबान की 15वीं रात से, यानी शब बारात से। तो इस कहानी का मरकजी किरदार है जाहिद। अब जाहिद कोई बहुत ही खास फरिश्ता सिफत इंसान नहीं था, नहीं, वो बिल्कुल हम जैसा था। थोड़ी नेकी, थोड़े गुनाह, कभी नमाज पढ़ ली तो कभी छोड़ दी, जुबान पर तौबा रहती थी लेकिन अमल में वही सुस्ती। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। मगर फिर आई वो रात, और इस रात इसकी वालदा ने उससे एक बहुत ही मामूली सा लेकिन गहरा सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जिसने जाहिद की सोच का धारा ही बदल दिया। जाहिद हमेशा की तरह अपने मोबाइल में गुम था जब उसकी अम्मी उसके पास आकर बैठी और बहुत नरमी से पूछा, बेटा आज कौन सी रात है, कुछ पता है? उन्होंने जाहिद को समझाया कि ये मामूली रात नहीं है, ये शबे बारात है। वो रात जब आने वाले पूरे साल के फैसले लिखे जाते हैं, रिस्क का, जिंदगी और मौत का, सेहत और बीमारी का, हर एक चीज का फैसला। और फिर उन्होंने वो सवाल किया जिसने जाहिद को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने पूछा, बेटा अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल लिख दिया जाए तो क्या तुम तैयार हो? बस ये सुनना था कि जाहिद के अंदर एक जंग शुरू हो गई, एक ऐसी कश्मकश जिसके मैदान उसका अपना दिल था और फौजें उसके अपने आमाल। इसकी आंखों के सामने ना पूरी जिंदगी की फिल्म चलने लगी। वो आधी अधूरी नमाजें, वो हक जो उसने अदा नहीं किए, वो दिल जो उसकी वजह से टूटे, और वो तौबा जो हमेशा सिर्फ जबान तक ही महदूद रही। हर चीज उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। अंदर का ये शोर उसे कहीं का नहीं छोड़ रहा था। और फिर आजान की आवाज आई, मगर आज ये सिर्फ आजान नहीं थी, ये इसके लिए एक पुकार थी, एक इशारा था। और उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद में दाखिल हुआ तो माहौल बिल्कुल अलग था। एक अजीब सा सुकून, एक ऐसी खामोशी जहां सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हर चेहरा, हर आंख अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थी। और तभी इमाम साहिब की आवाज आई, जैसे वो सबके दिलों की बात कर रहे हों। उन्होंने कहा, भाइयों, ये रात मांगने वालों की है, ये रात माफी चाहने वालों की है, ये रात लौट आने वालों की है। मायूस मत होना, आज रहमत के दरवाजे खुले हैं। इमाम साहब के अल्फाज सुनकर जाहिद ने भी हाथ उठा दिए। लेकिन आज वो सिर्फ रस्म पूरी नहीं कर रहा था। आज पहली बार उसके अल्फाज उसकी रूह से निकल रहे थे। ऐ अल्लाह, अगर आज मेरी तकदीर लिखी जा रही है ना, तो बस मुझे अपना बना ले। अगर मैं गुनाहगार हूं तो माफ कर दे मौला, अगर मैं गाफिल हूं तो मुझे जगा दे। आज उसकी दुआ में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। अपने गुनाहों का इकरार था और बस रहमत की भीख थी। और अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 15 शौबान की रात अल्लाह अपनी मखलूक को देखता है और हर किसी को माफ फरमा देता है, सिवाय मुशरिक के और उसके जिसके दिल में कीना हो। जैसे ही जाहिद ने यह सुना, उसने उसी वक्त अपने दिल को सबके लिए साफ कर दिया। फजर की आजान हुई, रात खत्म हो गई, लेकिन इस रात ने जाहिद को बदल दिया था। आंखें वही थीं, पर अब उनमें एक नई रोशनी थी। दिल वही था, पर अब वो बोझ से बिल्कुल हल्का हो चुका था। तो जाहिद की इस कहानी से हमने क्या सीखा? इसका आखिरी पैगाम क्या है हम सब के लिए? देखिए, असल बात यह है कि यह सिर्फ जाहिद की कहानी नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं जाहिद ही तो हैं। और ये रात हम सब के लिए वापसी का एक दरवाजा है, एक मौका है। तो क्यों ना इस रात के लिए एक छोटा सा अहद करें कि थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से, इस सोशल मीडिया से, इस मोबाइल से निकलकर अपने रब के सामने झुकेंगे। थोड़ा मोबाइल कम और सजदे ज्यादा, क्योंकि सच तो यह है कि हमें नहीं पता कि अगली शबे बारात हमारी किस्मत में है भी या नहीं। तो इस रात को एक और मौका नहीं बल्कि आखिरी मौका समझकर गुजारना है।